नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदा हुआ एक आंदोलन 2011 का अन्ना का आंदोलन, उससे पैदा हुए कुछ चेहरे, उनमें से एक अरविंद केजरीवाल, उनमें से दूसरे प्रशांत भूषण। सारी जद्दोजहद, सारी जंग समाज में इस बात पर खड़ी करी गई कि साहब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे। और अंत में जब ये लोकपाल आता है और अरविंद केजरीवाल बड़े बहुमत के साथ दिल्ली की विधानसभा में काबिज हैं, तो प्रशांत भूषण, ये सब पुराने साथी थे, ये गंभीर आरोप लगाते हैं, ये गंभीर आरोप लगाते हैं कि इस लोकपाल के मसौदे को कमजोर किया गया है, डाइल्यूट किया गया है। यह बहुत गंभीर मसला है। पूरी नेतागिरी अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर काबिज की थी कि हम भारतीय सियासत बदलेंगे। कभी वो लालू के साथ झप्पी देते नजर आते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी सफाई देते नजर आते हैं। अब वो लोकपाल जिस पर झंडा हिला हिला के आंदोलन हो रहा था, अब वो लोकपाल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं विज्ञान प्रकाश नहीं कह रहा हूं, प्रशांत भूषण जैसे लोग कह रहे हैं डाइल्यूट हो चुका है, कमजोर हो चुका है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं प्रशांत भूषण बोल रहा हूं। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जन लोकपाल बिल कैबिनेट से पास किया और ये दावा किया कि उन्होंने आंदोलन के वादे पूरे कर दिए। मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि आंदोलन और देश के साथ धोखा हुआ है। इसीलिए मैं अरविंद को आमंत्रित करता हूं कि सार्वजनिक जगह इस पर खुली बहस हो जाए, जिससे जनता खुद ही देख ले कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। आइए अरविंद, इस पर खुली बहस कर लेते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। प्रशांत जी ने एक चुनौती दी है हमारे पूर्व सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी को। आप कहते हो 2014 का जो बिल था वो शब्दशः वही है, कहते हैं कॉमा फुल स्टॉप वही है। मैं भी कहता हूं बस कॉमा फुल स्टॉप, ये बाकी सब चीजें बदल दी। अगर हिम्मत है अरविंद भाई, अगर सच आपके साथ है और सच की आस्था है आप में, तो आइए, जिस तरह से आप शीला दीक्षित जी को कहते थे और बाद में कहते थे भाग गई, जिस तरह से आप मोदी जी से कहते थे डरते हैं सवाल का जवाब देने से, खुली बहस से डरते हैं, जिस तरह से आपने किरण बेदी जी को आमंत्रण दिया और कहा भग गई लड़ाई से, मुझे विश्वास है आप नहीं भागेंगे। जो जगह आपको पसंद है, जो चैनल आपको पसंद है, जो टाइम आपको पसंद है, जो दिनांक आपको पसंद है, हो जाए इस देश में प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल की बहस और पता लग जाने दो दुनिया को कि सच क्या है, धोखा कौन करता है। आज जब उनको चुनौती दी जा रही है तो वो बहस के लिए क्यों नहीं आ रहे? कि सवाल ये उठ रहा है कि अब आप चीफ मिनिस्टर हो गए हैं तो अपने से नीचे मान रहे हैं बाकियों को, इसलिए आप बहस के लिए नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो बहस उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद है कि हंगामा खड़ा करना, पब्लिक शोडाउन खड़ा करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना। आज हमारा मुकाबला कपिल सिब्बल से नहीं है, आज शरद यादव से नहीं है, लालू यादव से भी नहीं है, उनसे गले लगने वालों से मुकाबला है। ये जनता जो मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल और मोदी के गुब्बारे को पंचर करना जानती है, वो बाकी छोटे गुब्बारों को भी पंचर करना जानती है। अगर लोकपाल पे डिबेट करनी है तो मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जिस आदमी को कुछ पता नहीं है, जो जन लोकपाल मूवमेंट में कभी था ही नहीं, उससे कह रहे हैं डिबेट कर लो। और हमारे साथ सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी मौजूद हैं। संजय का मैं सम्मान करता हूं उनके एसोसिएशन को लेकर आम आदमी पार्टी से। संजय, आप एक सीनियर व्यक्ति हैं, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक स्थिति है मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि उनको आपके आंदोलन को क्वेश्चन करने वाले, उस पर सवाल उठाने वाले खुद प्रशांत भूषण है। सारा दारोमदार अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का था
एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद कमजोर ये आज की तारीख में नजर आ रहा है। संजय, देखिए, पहली बात तो यह कि अगर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर हम चर्चा करते हैं तो दिल्ली में एसीबी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, उनको जेल में भेजा। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अपने मंत्री को बर्खास्त भी किया और सीबीआई के लिए जांच को लिख दिया, यानी उनको केंद्र सरकार की एजेंसी से भी अपने मंत्री की जांच करवाने में डर और भय नहीं है। जहां तक जन लोकपाल का प्रश्न है, जन लोकपाल पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं हमारे साथी, उसको लेके हम लोग चिंतित हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं कि भाई योगेंद्र यादव अभी भी आपके साथी हैं? आपके साथी नहीं है अब वो प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव। संजय जी, आपके साथी नहीं है अब वो प्रशांत भूषण जो कह रहे हैं ये रेडियो वॉर है। एक मिनट संजय जी, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, मैं आपसे उस तरह की बातें ना आपने कभी की है ना मैं उम्मीद करता हूं। वो कह रहे हैं आंदोलन के साथ धोखा हुआ है, ये शब्द हैं प्रशांत भूषण के, आंदोलन के। ये रेडियो वॉर है। मेरे साथी सुनील सैनी सुबह मुझसे बात कर रहे थे, हमने कहा क्योंकि रेडियो पे बार बार अरविंद केजरीवाल अपनी बात कहते रहते हैं, तो प्रशांत भूषण कह रहे हैं ये धोखा हुआ है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ प्लीज। तो पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ 2011 में लड़ रहे थे, उससे पहले अपनी नौकरी के दौरान लड़ रहे थे, उसी ही ईमानदारी के साथ आज भी लड़ रहे हैं। इस बात में देश की जनता को कहीं संदेह नहीं है। जहां तक जन लोकपाल का प्रश्न है, अगर इस पे कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उसको लेके कल मैं और कुमार विश्वास स्वयं अन्ना हजारे जी के पास गए थे। एक एक बिंदु पे उन्होंने हमसे पूछा और जो कुछ संशोधन उन्होंने हमको बताया कि अपॉइंटमेंट में ये संशोधन कर लो, रिमूवल में ये संशोधन कर लो, वो संशोधन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्या वो इन चारों पॉइंट्स को जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव उठा रहे हैं, क्या उनको कवर करते? देखिए, बड़ी एक मूल धारणा की बात करिए। सब लोगों ने, उसमें मैं भी शामिल था एक रिपोर्टर की हैसियत से, बहुत कवर किया। अब तो 100 प्रोग्राम की गिनती तक नहीं याद है कितने हमने किए। मूल था सिस्टम के खिलाफ, जो करप्टिबिलिटी है सिस्टम की, उसके खिलाफ एक लोकपाल। प्रशांत भूषण का चार्ज यह है कि वो सिस्टम की करप्टिबिलिटी जो है वो कमजोर नजर आती है आपके आज के ड्राफ्ट में, और ये गंभीर चार्ज है सर। इसका जवाब देता हूं बिंदुवार। हाँ, ठीक है, बिंदुवार जवाब दे देता हूं। हाँ, उनका यह कहना है कि लोकपाल के अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल लोग ज्यादा हैं, बाहरी लोग कम हैं। अभी अन्ना जी से जो बातचीत और जो हम लोगों ने 4 लोगों को जो रखा है, जिसमें स्पीकर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, हाई कोर्ट के जज हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। अगर 2-2 का बैलेंस है तो कभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन और हाई कोर्ट के जज को तो अरविंद केजरीवाल प्रभावित नहीं कर सकते, और उसके आधार पर कोई लोकपाल उनकी मर्जी का चुना जाएगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अन्ना जी ने उस पर सुझाव दिया कि आप एक जज को और बढ़ाइए और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपने लोकपाल में और बढ़ाइए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि वो संशोधन अन्ना जी का हम मानने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने अपने बिल में लिखा था कि लोकपाल को हटाने के लिए पहले जांच होगी, उसके बाद किसी लोकपाल पर विधानसभा में महाभियोग लाया जा सकता है। जांच की बात हमारे मित्र नहीं कर रहे हैं, जांच की बात प्रशांत जी नहीं कर रहे हैं, जबकि उसमें लिखा है कि जांच के बाद ही महाभियोग लाया जाएगा। वो कह रहे हैं सीधे आप महाभियोग के जरिए हटा देंगे, आपका बहुमत है, 2/3 से ज्यादा आपके विधायक हैं, आप नहीं, इसमें एक मिनट रोक रहा हूं यहां पर संजय सिंह जी। 2011 के मेरे पास भी इसके डिटेल्स लिखे हुए हैं। 2011 में स्पष्टता था कि लोकपाल को हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को था। अब आप कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत जो विधानसभा का है वो उसे हटा सकता है। तो एक मूवमेंट अभिज्ञान जी, अगर चीजों को एडिट करके बताया जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सिस्टम पर आ रहे हैं। हाँ संजय जी, अभिज्ञान जी, अगर एडिट करके चीजों को बताया जाएगा तो उसमें दिक्कत होगी। ये सेक्शन 6 है, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द जन लोकपाल।
इसके सब सेक्शन 2 में आप देखिए, द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ of the misbehavior or incapacity of the chairperson or a member of the Jan Lokpal under subsection shall be as prescribed in the rules. अगर और ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद असेंबली में महाभियोग लाने की बात, ये चीज रूल में आती जो आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज के जांच के बाद महाभियोग लाया जाए। इसको अन्ना जी ने कहा कि आप हाई कोर्ट के जज से जांच कराने के बाद ही आप महाभियोग लाइए, विधानसभा में इंपीचमेंट के जरिए किसी लोकपाल को हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटा सकते, उस पर भी हमारी मंजूरी है। अब तीसरा पॉइंट उनका क्या था? तीसरा पॉइंट था कि आप इसमें केंद्रीय मंत्रियों की जांच ला रहे हैं। हाँ। केंद्रीय मंत्रियों की जांच लाने पे अन्ना जी ने कहा कि हम बिल्कुल उससे सहमत हैं। दिल्ली की परिधि में होने वाला कोई भी भ्रष्टाचार, चाहे वो कोई सांसद करता है, चाहे वो कोई केंद्रीय मंत्री करता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टर करते हैं, अरविंद केजरीवाल करते हैं, दिल्ली में रहने वाला कोई दरोगा, सिपाही, पुलिस कमिश्नर करता है, सबकी जांच होनी चाहिए। इस पे वो सहमत थे और इस पे उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी इस बिल को रोकने की कोशिश करेंगे तो उस पे हम आगे हम निर्णय लेंगे कि हमको किस तरह से मोदी को जवाब देना है, किस तरह से मोदी के खिलाफ अपनी बात कहनी है। चौथी बात उन्होंने कहा कि पेनाल्टी लगाने वाली बात, अगर हमारी फर्जी कोई शिकायत मिलती है उस पे जो हमारा 2013 में था वही आज भी है, 2014 में जो था वही आज भी है, कि अगर कोई भी फर्जी शिकायत पाई जाती है की जांच के लिए एक अलग एजेंसी, लोकपाल की जांच के लिए एक अलग एजेंसी बनाना, अब यही जांच सरकारी विभाग के अफसर करेंगे। तो जिस सिस्टम को आप क्वेश्चन कर रहे थे, सरकार में बैठे लोग करप्ट होते हैं, सरकारी सिस्टम करप्ट होता है, सरकार के विभाग के लोग करप्ट होते हैं, यही सब था ना आंदोलन का मुद्दा। आज तो आप कह रहे हैं कि वही जांच कर लें। अब कहां ऐसा कर, हाँ, कहां कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हाई कोर्ट के जज जांच कर लें। हम तो कह रहे हैं हाई कोर्ट के जज जांच कर लें, हाई कोर्ट के जज जांच कर लें लोकपाल की, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट वो विधानसभा को सौंपेंगे, विधानसभा उस पर महाभियोग ला सकती है। संजय सिंह जी, एक बात मुझे बड़ा स्पष्टता बताइए, लगातार मेरे कान में एक मिनट आपको मेरे, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, अब मैं अपनी, हाँ, अब अगर आप इसके बाद भी अन्ना जी ने दो बड़े संशोधन कराए बिल के अंदर, उस पे अरविंद केजरीवाल सरकार सब तैयार है। और ऐसा नहीं है, अभी ज्ञान जी आपको भी याद होगा कि कोई ये पहली बार संशोधन नहीं हुआ, 14 संशोधन हो चुके हैं। 14 संशोधन, 14 ड्राफ्ट बन चुके हैं अब तक। अगर 2 ये संशोधन आया और उसको हम मानने के लिए तैयार हैं, तो कम से कम अब प्रशांत भूषण जी को, योगेंद्र यादव जी को, सारे लोगों को मिलके इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ, एक मजबूत लोकपाल बन रहा है दिल्ली के अंदर। इसमें हमारी कोई जिद नहीं है। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा जो लोकपाल पर जो प्रशांत ने और योगेंद्र यादव ने प्रश्न उठाए उनसे जुड़े नहीं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरुआत में ऐसी थी, आंदोलन से लेकर राजनीति के बनने तक, कि वो सबके बारे में सब कुछ कहते थे, उद्योगपति से लेकर नेता तक, नेता से लेकर सिस्टम तक। अब जब उनके पुराने साथी ही उनको ललकार रहे हैं बहस के लिए, तो ये केजरीवाल भाग क्यों रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल? क्या दिक्कत है उनको? जब कहिए शीला दीक्षित से मैं बहस करने को तैयार हूं, किरण बेदी से मैं बहस कर, वो हर बात पे बहस करने को तैयार होते थे, सड़कों पर उतरने के। अब क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल? करे ना प्रशांत भूषण से बहस। मैं बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए। मैं बात तो पूरी कर लूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत जी और शांति भूषण जी ये चाहते हैं कि आप लोग एक लाइन से खड़े हो जाइए, हमें आपको डांटना है, हमें आपको बेहुदा कहना है, आपको बेईमान कहना है, आपको झूठा कहना है, आपको फरेबी कहना है, तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। जब भी वो कहेंगे हम लोग लाइन लग के आ जाएंगे डांट खाने के लिए। आपने भाषा पिछले दिनों में प्रशांत जी की मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूं, जिस प्रकार की भाषा उन्होंने बोली, राघव उनकी आधी उम्र का है, आप डांट के लिए तैयार है, बहस के लिए नहीं। तू बेईमान है के लिए तैयार है अरविंद केजरीवाल, बहस के लिए नहीं। आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप एक सीनियर लीडर हैं, ये केजरीवाल क्यों नहीं कर सकते बात प्रशांत भूषण से? आशीष खेतान को दरबान कह रहे हैं। आशीष खेतान उनके दरबान हो जाते हैं, कोई बेईमान हो जाता है, कोई बेहुदा। ये आपको बहस की भाषा लगती है?
ये आपको चर्चा करने नहीं, प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं? प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि भाई आशीष खेतान से मैं क्यों बहस करूं? जब हम ये आंदोलन चला रहे थे, आप सब एक साथ थे, एकजुट थे, तब कहां थे आशीष खेतान? वो एक पॉइंट रख रहे हैं। मेरा पॉइंट बड़ा सीधा है, अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल बोले प्रशांत भूषण से आइए बहस करिए, मैं बताता हूं, हम आप और कुमार विश्वास अन्ना जी से मिलकर आए हैं, हम बताते हैं हम क्या संशोधन कर रहे हैं। ये बताइए अभिज्ञान जी, जी अभिज्ञान जी, WWF का दंगल करना है या मजबूत लोकपाल बनाना है? हाँ, नहीं, तब आप बनाना है, नहीं, जब आप लोग नहीं, संजय जी नहीं, तब आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता था सियासी WWF का दंगल करना, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4-4 घंटे के आरोप लगा रहे हैं, मंत्रियों को क्वेश्चन कर रहे हैं, सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रजातंत्रीय व्यवस्था इस मुल्क में करिए। लेकिन जब आपके पुराने साथी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो नहीं, आप कह रहे हैं वो दंगल कराना चाहते हैं। सर, ये एक मिनट समझिए, आप अपनी पॉलिटिक्स के आधार को देखिए ना, उनकी बहस की आप भाषा अपनी पॉलिटिक्स की पृष्ठभूमि देखिए। उनकी बहस और चर्चा की भाषा ही नहीं है, उनकी भाषा डांटने की है, उनकी भाषा अपमानित करने की है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। बहस और चर्चा करना अगर है तो बहस और चर्चा शालीनता के साथ होती है, और जिन लोगों से हम बहस चर्चा करने के लिए कह रहे थे, उन्होंने हमारी एक भी बात, एक भी संशोधन, एक भी फेरबदल करने के लिए उन्होंने कभी तैयार नहीं हुए, कभी उन्होंने बात हमारी नहीं मानी। संजय जी, तो आपको बताया 2 बड़े संजय जी, ये बात मुझे बड़ी अचंभित कर रही है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि ये बहस की भाषा नहीं है, शालीनता नहीं है। उस समय बाकी का पॉलिटिकल क्लास आप लोगों के बारे में यही कहता था, और आप लोग कहते थे देखिए वो आवाज दबा रहा है। अब आपका हिस्सा आया तो आप कह रहे हैं भाई प्रशांत भूषण जी को जहां तक मैं जानता हूं, और आप मुझसे यकीनन बेहतर जानते होंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो अरविंद केजरीवाल से तू तड़ाक की बहस करने वाले हैं। बड़े शालीन व्यक्ति हैं, शालीनता से ही बहस होगी। अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं बहस से? जवाब तो वही हुआ ना सर। मैं एक चीज ये कह रहा हूं अभिज्ञान जी, अभिज्ञान जी, अब अगर मजबूत लोकपाल बन रहा है तो अब किस बात पे चर्चा करनी है? मौसम के हाल पे चर्चा करनी है या किस बात पे चर्चा करनी है? घर का हालचाल पूछना है? मजबूत लोकपाल की बात होनी है ना। बहस और चर्चा किस बात पे होनी है? मजबूत लोकपाल पे। अब जो बड़े संशोधन 2 आ रहे हैं अन्ना जी से बातचीत करने के बाद, उसके बाद दिल्ली का मजबूत लोकपाल बन रहा है, इसकी प्रशांत भूषण जी को तारीफ करनी चाहिए। नहीं, प्रशांत भूषण जी को तारीफ करनी चाहिए, वो तो अलग बात है, बट आपके नेता अरविंद केजरीवाल तो प्रशांत भूषण जी से बात करने को तैयार नहीं है, बहस करने को तैयार नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि उनको जब तारीफ करनी चाहिए तो फिर क्या भागना बहस से? प्रशांत जी जाने वो तारीफ करे या ना करे, क्या भागना? जब आप सही कर ही रहे हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल बहस से क्यों भाग रहे हैं? भागने का सवाल कहां उठता है? अरविंद केजरीवाल को वो रेडियो के माध्यम से ललकार रहे हैं, और फिलहाल केजरीवाल भाग रहे हैं। बहस करेंगे क्या अरविंद केजरीवाल करेंगे? आप जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल पे जो सवाल आप प्रशांत भूषण से बात करिए। मुझे जाते जाते संजय जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, खाली इतना सा बता दीजिए कि क्या अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण की लोकपाल पर बहस होगी, हाँ या ना? लोकपाल पर बहस करने का अब कोई कारण ही नहीं बचता, जब लोकपाल में 2 बड़े संशोधन के बाद ऐसा ही मजबूत लोकपाल बनाने की बात हो रही है, ऐसा ही मजबूत लोकपाल बहस का कोई, जिसके लिए हमारे साथी लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको फेस वैल्यू पे ले रहा हूं। आपने कहा बहस का कोई कारण ही नहीं बनता। संजय सिंह, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के, बनता है वो ये कह रहे हैं कि संशोधन अन्ना हजारे से बात करके लाए जा रहे हैं 2, और वो चाहते हैं कि प्रशांत भूषण उनकी तारीफ करे। प्रशांत भूषण रेडियो पे कह रहे आइए केजरीवाल साहब मुझसे बात करिए। केजरीवाल ने बहस की, आरोप की, दबा के राजनीति की है। केजरीवाल ने ऐसी राजनीति की है जहां पर उन्होंने एक माहौल बनाया ये बताने के लिए कि अगर हिंदुस्तान में ईमानदारी का सर्टिफिकेट कोई बांटेगा सिस्टम पे या किसी भी चीज पे, मीडिया पे, उद्योग पे, किसी, तो वो अरविंद केजरीवाल बांटेंगे और कोई नहीं बांटेंगे, केजरीवाल बांटेंगे। अब जब प्रशांत भूषण, मैं अभिज्ञान प्रकाश नहीं 100 बार दोहरा दूं, अब जब प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि आइए बात कर लीजिए, तो मेरी समझ में नहीं आता भाई कैसे साथी बिगड़ गए और ऐसे साथी बिछड़ गए। मुद्दा वही और बातचीत नहीं। यह है आज की मौजूदा अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद गुजरात में सियासी तौर पर बहुत कुछ हो रहा है।
देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और उसके बारे में हम बात भी करेंगे। शहर में बीजेपी, गांव में कांग्रेस, क्या गुजरात की सियासत बदल रही है, इस पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद।